तो शुरुआत करते हैं कि कहाँ से आपको कोड इग्नाइटर मिलेगा, और फिर उसके बाद उसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे बेसिक कोड इग्नाइटर अप हो गया है, रन हो रहा है, वो देखेंगे। तो उसके लिए आप अपने सर्च इंजन पे जाइए और वहाँ आप टाइप कर सकते हैं कोड इग्नाइटर, और चाहे तो आप कोड इग्नाइटर डाउनलोड भी लिख सकते हैं। और कोड इग्नाइटर डाउनलोड लिखेंगे तो आपको वेबसाइट दिखेगी जो आपको ये बताएगी कि कहाँ से डाउनलोड करना है। और ये डाउनलोड कोड इग्नाइटर का पहला जो लिंक आता है, आपके सिस्टम पे या ब्राउजर पे कुछ और आ सकता है, लेकिन आपको codeigniter.com पे जाना है। अल्टीमेटली दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू रीच, codeigniter.com। इसको जरा ओपन करिए और फिर देखिए कि आपको डाउनलोड के लिए क्या क्या मिलता है, क्या क्या अवेलेबल है। तो कोड इग्नाइटर 3 वर्जन भी है, 2 वर्जन भी है। अच्छा, इसको आप गिटहब से यहां से भी ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एक खास बात इसकी बता दूं, और बहुत अच्छी बात, मात्र 2 से 3 MB का है। इससे कम क्या हो, 2 से 3। देखिए इसको किया, इतना कम साइज, इतना कम वेट इसका, और ये देखिए केवल 2.5 MB का है ये, ओनली 2.5 MB। तो इसको डाउनलोड होने दीजिए और उसके बाद हम बाकी यहां पर देख लें कि अगर आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है तो जो इसके बारे में जानकारी है वो आपके पास है। इसमें आपको यूजर गाइड मिलेगी, खासतौर पे कोड इग्नाइटर के अंदर भी जाके आपको बहुत बेहतरीन एक यूजर मिलेगी। फिर और भी कम्युनिटी भी है, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें, अपने आप को इसमें जोड़ना चाहें, क्योंकि कोड इग्नाइटर ये भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। आप इसमें जुड़ सकते हैं, आप इसमें चीजें बढ़ा सकते हैं, कोई गलती हो तो बता सकते हैं, कोई कमी हो तो बता सकते हैं, जोड़ सकते हैं चीजों को, इसका पार्ट बन सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू कैन बी अ कंट्रीब्यूटर। तो कोड इग्नाइटर में जाके जहां ये डाउनलोड हुआ है, देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हुआ है, तो इसको मैं किसी भी जगह रख लीजिए डाउनलोड करके। फिर मैं बताता हूं इसको एक्चुअल में चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पहले इसको मैं अनजिप कर लेता हूं, एक्सट्रैक्ट टू कोड इग्नाइटर। अब इसका वर्जन 3.1.5 हो सकता है, आप लोग जब देख रहे हो तो कोई और वर्जन हो, लेकिन फिलहाल जो भी वर्जन हो, ये देखिए कोड इग्नाइटर है। कोड इग्नाइटर के अंदर एक और फोल्डर है कोड इग्नाइटर, ये वर्जन है 3.1.5। इसके अंदर देखिएगा, जैसे हम बात कर रहे थे, एप्लीकेशन फोल्डर है, सिस्टम फोल्डर है, यूजर गाइड, ये 3 हमारे फोल्डर्स है। इसमें जो बेसिक चीज आपको इंडेक्स और लाइसेंस वगैरह मिल रहा है, मैं एक काम करता हूं, इन सबको पहले अप करके दिखाता हूं, फिर उसके बाद हम एक एक चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक बहुत अच्छा काम ये हो सकता है कि जो कोड इग्नाइटर है, इसका नाम, एक तो कोड इग्नाइटर शब्द भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बार बार टाइप करने में गलती हो सकती है, तो इसको आप सिंपल CI लिख सकते हैं, ऐसे CI कर लीजिए, ये इसका नाम हो गया। तो CI के अंदर ये आ गया, हमने अब नाम चेंज कर दिया। अब इसको कॉपी कर लीजिए और अपना वैम सर्वर, लैम्प या जैम्प ओपन करिए। अगर आप जैम्प यूज करते हैं तो htdocs में डालेंगे, और वैम सर्वर वाले हैं अगर आप, तो देखिए वैम सर्वर में आपको कहाँ डालना है। वैम सर्वर ऑन करिए, ये वैम सर्वर आएगा, इसको ओपन करिए और www डायरेक्टरी में जाइए। www डायरेक्टरी में जाके यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दीजिए। तो आप कोड इग्नाइटर यू आर यूजिंग, कोड इग्नाइटर का हमने नाम पहले डाउनलोड किया, उसका नाम CI कर दिया, देखिए CI नाम हो गया। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि ये अप एंड रनिंग हो गया कि नहीं, क्योंकि हमने इसको डाल दिया अपने वेब सर्वर पे। तो उसके लिए आपको क्या करने का देखिएगा, इसके लिए आप, जैसे मैंने इसको लोकल होस्ट अपने सिस्टम पे ही कर रहा हूं, तो लोकल होस्ट लिखूंगा, और लोकल होस्ट के बाद मैं स्लैश लगा के, देखिए हो सकता है कि आपका 8080 हो या कोई और, आप किसी और पे लिसन करवा रहे हो तो लोकल होस्ट को, इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि आप इसके आगे क्या देते हैं, क्योंकि मेरा 8080 पे ही, मतलब नॉर्मल जो जिसपे लिसनिंग हो रही है, चाहे अपाचे की हो, चाहे आपके PHP की हो, चाहे MySQL की हो, नॉर्मल हो रही है, मुझे कोई चेंज नहीं करना पड़ा वैम सर्वर की तरफ, इसीलिए मैं यहां पर सीधा CI देता हूं। मैंने लोकल होस्ट में CI, यानी कि यहां मेरे पास www डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये CI फोल्डर है, तो मैं इस पाथ पे गया हूं,
वैम सर्वर के अंदर यानी www फोल्डर के अंदर मैंने CI फोल्डर लिखा, इसीलिए यहां से यहां तक तो मेरा वैम सर्वर हो गया। उसके अंदर ये फोल्डर का नाम यानी कि CI मैंने दिया और मैं इसको एंटर कराता हूं तो देखिए क्या आएगा। ये है वेलकम टू कोड इग्नाइटर। ये स्क्रीन आपकी आनी चाहिए। ये स्क्रीन अगर आपकी आ जाती है तो आप मान लीजिए कि आपका सब कुछ अप एंड रनिंग है। इसके अलावा अब मैं क्या करता हूं कि अपना नोटपैड प्लस प्लस ऑन करता हूं। नोटपैड प्लस प्लस चाहिए आपको, इसके लिए आप नोटपैड से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखना चाहता हूं। तो नोटपैड प्लस प्लस ओपन करेंगे और नोटपैड प्लस प्लस ओपन करने के बाद जो भी पुरानी फाइलें हैं उसको बंद कर सकते हैं आप। ये बंद कर दीजिए। अब देखिएगा कि मैं करने क्या जा रहा हूं। मैं यहां पर फाइल करूंगा ओपन। ओके, मैं फाइल करूंगा ओपन और उसके बाद मैं चाहता हूं कि पूरा फोल्डर ओपन करूं, पूरा फोल्डर ओपन करूं, यानी कि मैं आपको यहां पर इसकी डायरेक्टरी की लिस्टिंग दिखाना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं फाइल ओपन करूंगा तो एक ही जगह एक ही चीज ओपन होगी। तो मैं यहां पर ओपन करने के लिए आई वांट एक लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर सारी स्कीम आ जाए, यानी कि यहां सारे फोल्डर्स आ जाए और यहां पर आपका एक एक करके जैसे मैं फाइल सिलेक्ट करूं तो यहां पर आपका कंटेंट आ जाए। मैं ये करना चाहता हूं। तो इसके लिए हमें ये फोल्डर देखिए क्या है, www के अंदर CI फोल्डर है, ये चाहिए हमें। तो यहां पर हम जाएंगे फाइल ओपन कंटेनिंग फोल्डर। ओके, ओपन कंटेनिंग फोल्डर या ओपन फोल्डर एज वर्कस्पेस, ये भी ले सकते हैं। तो यहां पर जाइए और यहां पर ढूंढिए वो कहां पर है। यानी कि अगर ये पाथ देखें, इसको ये वाला पूरा पाथ है, तो इस पूरे पाथ को आप ले सकते हैं। इस पूरे पाथ को लीजिए, कंट्रोल-C, यहां पर कंट्रोल-V करिए और ओके कर दीजिए। देखिए इस CI के कंटेंट सारे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आ गए। ये नोटपैड प्लस प्लस है, अगर आपके पास कोई और एडिटर हो तो उसको भी कुछ इस तरीके से करिए कि हम यहां पर जब कुछ चेंज करें या यहां पर जाएं तो हमें चीजें दिखाई दें। यहां पर जैसे मैं अगर बाई चांस एक license.txt ही खोलता हूं तो ये हमें दिखाई दे। तो ये समझ गए आप किस तरीके से हमने CI को डाउनलोड किया, CI को वेब पे चेक कर लिया, उसके बाद हमने नोटपैड प्लस प्लस में या फिर आपके जो फेवरेट एडिटर है उसमें यहां ले आए। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि इसमें है क्या। सबसे पहली जो चीज दिख रही है आपको, यहां पर एप्लीकेशन फोल्डर है, सिस्टम फोल्डर है और यूजर गाइड है। ये तीन चीजें आपको दिख रही है। तीन यहाँ पर मेन चीजें हैं और ये मैंने आपको बताया था। एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर आप देखिए कैश है, कॉन्फ़िग है, कंट्रोलर्स हैं और क्योंकि MVC आर्किटेक्चर में है इसलिए ये कंट्रोलर है, ये आपका व्यू है और ये कंट्रोलर और व्यू साथ में मॉडल। जो भी थर्ड पार्टी वाली चीज आएगी, जो प्लगइन्स आप करेंगे वो थर्ड पार्टी में जाएगी। बाकी एरर लॉग्स वगैरह हम यहाँ पर करेंगे। हेल्पर्स जो एडिशन वाले होंगे वो हमें हेल्पर्स यहाँ करेंगे। मैं एक एक खोल के दिखाता हूँ आपको कैश में क्या है या आपके कॉन्फ़िग में क्या है। जैसे कुछ आप चीजें ऑटो लोड करवाना चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि वो अपने आप लोड हो जाए, वो हम यहाँ कराना चाहते हैं। डेटाबेस की कनेक्टिविटी यहाँ पर होगी। ऐसी हुक्स है और बाकी सारी चीजें हैं जब धीरे धीरे ऐड करेंगे और यूज करेंगे। इसी तरीके से यहाँ कंट्रोलर्स हैं। कंट्रोलर में केवल दो ही फाइलें हैं, एक इंडेक्स जो फॉरबिडन है और एक welcome.php। welcome.php मतलब एक वेलकम यहाँ की फाइल है और हमने वेलकम क्लास है बेसिकली ये, और हमने CI कंट्रोलर दिया और यहाँ पर एक सिंपल एक फंक्शन है वेलकम मैसेज। आपको याद होगा कि जैसे आपने चलाया था ये वेलकम मैसेज आया, यही आया था ना आपका ये व्यू, जो आपने व्यू एक वेलकम मैसेज वाली जो PHP है वो यहाँ पर वेलकम में आ गए। और इसी तरीके से अब आपकी फाइलें भी यहाँ पर दिखाई देने लगेगी जब हम बनाएंगे। हेल्पर्स फंक्शन मैंने बताया था, जो हेल्पर्स है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। इसी तरीके से ये थर्ड पार्टी है, यहाँ पर और भी प्लगइन्स आप डालना चाहेंगे वो डालेंगे। व्यूज में हम अपनी फाइलें बनाएंगे, व्यूज में भी खैर कुछ है नहीं। तो सिस्टम में जाएंगे तो सिस्टम में जो सिस्टम से रिलेटेड यानी कि सिस्टम कोड इग्नाइटर के सिस्टम फाइल्स है वो यहाँ पर आएंगे। यूजर गाइड है, यूजर गाइड में आप जा सकते हैं, अपनी फाइलों को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब चीजें आपके पास अवेलेबल है, राइट। अब ये इसको अगर नहीं भी समझ में आता है आपको तो आप देखिएगा कि मेन आपका जो कंसर्न है वो रहेगा मॉडल व्यू कंट्रोलर से, और आपका एप्लीकेशन क्योंकि आप डेवलपर हैं और आप डेवलप करना चाहते हैं तो हम मेन चीज जो करेंगे वो आपके एक मॉडल है, एक व्यू है, एक कंट्रोलर है। ये मॉडल है आपका,
यहाँ पर ये व्यू है, ये कंट्रोलर। और मैं बताऊं आपको, मोस्टली काम आप व्यूज में ही करेंगे। व्यूज में इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो कंट्रोलर है, ये कुछ कोड लिखना पड़ता है यहाँ पर। आपकी जो पेजेस हैं उसकी डिजाइनिंग वगैरह सब या दिखाना सब यहीं पे हो, और सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई है, एक फ्रेमवर्क आपका बना हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर में जाएंगे। ये मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था, तो अगर ये स्टेप्स जो है बिल्कुल वही है जो मैंने थ्योरी में बताया था। तो कंट्रोलर में जाएंगे, index.html और welcome.php इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और हम एक नई PHP बना लेते हैं। यहाँ पर एक नई फाइल हम बनाएंगे और वो रखेंगे उसका नाम test.php। तो एक फाइल को न्यू बनाइए यहाँ पर, और अब देखिए कि यहाँ welcome.php में क्या कंटेंट है। अगर आप चाहते हैं कि चीजें वैसी चलें, तो हम एक क्लास बेसिकली PHP में इसको ही कॉपी कर ले रहा हूँ, चीजें हटा देंगे जो हमारी जरूरत की नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, और अभी ये सब हटा देते हैं, ये सब की हमें आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि वही चीज रहे जो हमें जरूरत है। यहाँ भी हटा देते हैं इनको, बेस पाथ वगैरह को। और यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसको हम सेव कर लेते हैं ना। पहले इसको सेव कर लेते हैं, फाइल यहाँ पर सेव करेंगे। और सेव कहाँ करेंगे इसको? यहाँ पर कंट्रोलर्स के अंदर, क्योंकि कंट्रोलर्स में अभी हम हैं। यहाँ पर आपका जब फोल्डर वर्कस्पेस खुला ना, तो हमारा जहां पर भी कर्सर रहता है या फिर जहां पर भी कंट्रोल रहता है, नोटपैड प्लस प्लस वहीं बना देता है। तो इसका नाम हम रखेंगे test.php। देखिए टी हमने कैपिटल में लिखा है, यहाँ पर टी कैपिटल में है। सेव कर लीजिए इसको। अब देखिए test.php के साथ txt जुड़ गया, तो ये कभी मत करिए, इसको मैं हटाता हूं। और लेट अस मेक वन अनदर, क्योंकि प्रॉब्लम यहां आती है, मैं आपको बताता हूँ। test.php.txt हो गया। अब अगर आप इसको दूसरी तरीके से करना चाहें कि test.php करना चाहें तो क्या होगा? तो यहाँ पर आपके CI में अगर आप एप्लीकेशन में जाके देखें, कंट्रोलर में एक फाइल बन गई है जो हमने अभी बनाई, इसको आप डिलीट कर दीजिए। दूसरे 2-3 तरीके हैं इसके, ओके। तो आप बोलते हैं कि नहीं, हम इसको नहीं करना चाहते, फाइल फिर से एक नई बनाइए। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से PHP बनाएंगे, और कंट्रोल भी कर देता हूँ, ये हमने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ था। अब फाइल सेव जब करेंगे ना, या सेव करेंगे, तो देखिए इसमें आपके पास ये टेस्ट, इस एप्लीकेशन के अंदर आप कंट्रोलर में हैं, यहां पर आपको देगा ये टेस्ट। या तो आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए PHP, यहां से P ढूंढिए कहां पर है, ये PHP अपने आप आ जाएगा test.php। एक तो ये तरीका। दूसरा क्या है कि डबल कोट्स में डाल दीजिए इसको, ऐसे यहां डबल कोट्स लिख दीजिए आगे पीछे। तो इससे क्या होगा कि टेक्स्ट नहीं लगेगा, TXT जो लग गया था ना वो नहीं लगेगा अगर टेक्स्ट आप चूज करते हैं। तो हम, क्योंकि हमने PHP चूज कर लिया है, इसलिए हमको डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। सेव कर लेते हैं। देखिए साहब, ये आपकी test.php बन गई। अब test.php में हुआ क्या, जैसे आपने welcome.php में देखा था कि एक वेलकम करके फंक्शन है, W कैपिटल में है, वेलकम करके क्लास है, उसके अंदर हमने फंक्शन बनाया इंडेक्स। इसी तरीके से हम test.php में गए, हमने यहाँ पर एक वेलकम क्लास, ये टेस्ट क्लास बनाई, टेस्ट नाम रखना है इसका। ध्यान दीजिएगा जो नाम यहाँ पर होगा टेस्ट, वही नाम यहाँ पर होगा, इसलिए ये टेस्ट और ये टेस्ट बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये हमने टेस्ट करके एक क्लास बना दी और एक्सटेंड करा दिया इसको CI कंट्रोलर से। और फिर हम यहाँ पर इंडेक्स में जो ये चीज लिखी है, अभी ये थोड़ा सा दूर है हमारे लिए, हम सिंपल क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, इको कर देते हैं। PHP आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी कोड इग्नाइटर पे आगे काम हो पाएगा आपका। डबल कोट्स में लिख देते हैं माय कोड इग्नाइटर, CI कर देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स मार देते हैं 2-3। तो अब इसको कंट्रोल एस करते हैं, ठीक, ये हो गया। आपने CI क्लास पे एक्सटेंड किया CI कंट्रोलर से। अब ये आपको चाहिए इंडेक्स फंक्शन। ये हुआ क्या, कहां से आप ये लेके आएंगे, कैसे चलेगा, ये जो फ्लो है जानना बहुत जरूरी है, राइट। हर चीज index.php पे जाएगी, वहां से आगे बढ़ेगी। तो index.php में आप वेलकम देते, तो ये देखिए आपका ब्राउजर में दिखाता हूं,
index.php में जब आपका वेलकम था, मतलब कि index.php में वेलकम सबसे पहला था, अगर आपको ये दिखाना है जो अभी भी आपने लिखा माई से, तो आप क्या करेंगे उसको समझिएगा थोड़ा। उसके लिए आप लोकल होस्ट में CI देखिए, लोकल होस्ट में आपका CI है, CI यानी आप यहां तक आ गए, उसके अंदर कंट्रोलर से काम चलेगा। तो आपके देखिए ये पाथ है उसको देखिएगा, आपके कंट्रोलर के अंदर ये है। पहले हमने क्या दिया था, CI यहां पर करेंगे, सब चीज index.php पे जाती है, index.php ये लिखना ही पड़ेगा, स्लैश लगाइए। अब यहां पर अपना टेस्ट लिखिए, टेस्ट करेंगे तो आपका जो ये फंक्शन है, टेस्ट के अंदर जो फंक्शन है index.php में इंडेक्स का फंक्शन चलेगा, तो जो बेसिक फंक्शन है वो चल जाएगा। मैं इसको रन करा के दिखाता हूं, देखिए आपको myCI दिखाई देना चाहिए, रन करिए इसको, ये देखिए आपका myCI। तो ये आप तरीका समझ गए किस तरीके से करना है। आपका यहाँ पर डोमेन नेम होगा, यहाँ पर आपका index.php होगा, और यहाँ पर आपका मेथड नेम होगा। क्या मेथड नेम है, ये टेस्ट, राइट। यहाँ पर आप कंट्रोलर के अंदर आप गए थे ना, तो कंट्रोलर के अंदर ये होगा। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई अगर आप करना चाहें इसी टेस्ट वाले को, तो थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसको। कैसे, ये आपने पब्लिक फंक्शन इंडेक्स लिखा हुआ है, अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, एक और फंक्शन लिखते हैं जिसको हम कहते हैं हेलो, लेट अस कॉल इट हेलो। हमने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम हेलो रख दिया, और माय इसको कर देते हैं, कोई ऐसा नाम लिख देते हैं जो ऊपर से अलग हो। इसमें लिख देते हैं CI फंक्शन कर दें, ओके, CI फंक्शन हेलो फंक्शन हेलो, राइट। हमने क्या किया, हमने जो अभी अभी हमने फाइल बनाई थी उसमें हमने ये हेलो लिख दिया। अब हम एक काम करते हैं, अलग अलग तरीके से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी आपने देखा इंडेक्स में क्या आया, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं, ये रिफ्रेश टेस्ट दिया। अब मैं इसको इंडेक्स करता हूं, देखिए क्या आता है, फिर भी myCI आया। अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि सर ये कैसे चलेगा, तो मैं कहूंगा सर ये हेलो चलाने के लिए क्या आप इंडेक्स की जगह हेलो देंगे, क्या आप हेलो देंगे तो ये चलेगा। अब ये हेलो देने पे चलेगा, यानी कि आपका फॉर्मेशन कैसे हुआ, आपका हुआ http:/2 आपके स्लैश आपका डोमेन, फिर index.php। ये तो आपका डिपेंड करेगा कि आप किस पे है, मैं लोकल होस्ट पे हूं तो यहां तक मुझे चलेगा। index.php के आगे आपको देना है टेस्ट है, यानी कि कंट्रोलर ने काम किया, टेस्ट पे हम गए, टेस्ट के आगे हमने क्या किया, इस टेस्ट क्लास में दो फंक्शन। कौन सा फंक्शन कॉल किया, पिछले बार जब कुछ भी नहीं किया था, जब यहां पर इंडेक्स भी नहीं लिखा तब ये इंडेक्स कॉल हो गया बगैर कुछ लिखे। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली हेलो चलाना है तो आपको क्या देना होगा, यहां पर हेलो देना होगा, ऐसे ये है, तब आपका ये हेलो भी चलेगा। ये आपका फंक्शन है, या ये कह सकते हैं कि आप अगर टेस्ट केवल यहां पर चलते तो डिफॉल्ट फंक्शन चलता, टेस्ट के आगे आपने मेथड नेम लिख दिया तो, या फिर फंक्शन नेम लिख दिया, तो आपका क्या चल गया, जो हेलो के अंदर लिखा हुआ है, राइट। तो ये हमने, अब ये करने के बाद हम जाते हैं व्यूज पे। तो व्यूज के लिए क्या करना होगा हमें, व्यूज में वो चीजें हैं जो आपको दिखाई देगी, राइट। तो सीधे हम यहां पर एक एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर हम लोग व्यूज पे जाएंगे। व्यूज कहां मिलेगा हमें, सबसे लास्ट में यहाँ पे व्यूज मिलेगा। व्यूज में भी क्या है हमारे पास, वेलकम मैसेज है, जैसे index.html है आपके पास, ये आपको दिया हुआ है, और साथ में आपके पास ये वेलकम मैसेज वाला एक बढ़िया सा एक पेज है जो आपको दिखाई देता है जैसे आप शुरुआत करते हैं। तो index.html इसको लेते हैं और फिर एक नई फाइल बनाते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि व्यू कैसे दिखाई देगा और उसको हम कैसे कॉल करेंगे, व्यू को कंट्रोलर से किस तरीके से कॉल किया जाएगा। तो मैं एक यहां पर एक फाइल बना लेता हूं, फाइल, और इसको न्यू कर देते हैं, और यहां पर मैं यही पेस्ट कर देता हूं। इसका नाम हम रख लेंगे test.php, लेकिन अब ये व्यूज में जाएगा। तो फाइल सेव, और इसको हम भेजते हैं आप किस में, व्यूज में। तो इसका नाम क्या रखेंगे, टेस्ट। और ध्यान रखिएगा कि हम जब इसको test.php में भेजेंगे
तो PHP हमें देना होगा, ये PHP, राइट, PHP, राइट, ये हमारा आ गया, PHP बन गया। और इसमें कुछ भी लिख दीजिए, ये तो चेक के लिए है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं CI एग्जाम्पल, CI एग्जाम्पल, और उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी बॉडी में कुछ भी लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मोर टू कम, ऐसे। अब कंट्रोल एस कर लीजिए, इसको सेव कर लीजिए। तो यहां तक आपने क्या किया, test.php इसके अंदर बनाया। अब आपके पास एक व्यूज के अंदर PHP फाइल बन गई है, ये वाली व्यूज के अंदर आपने एक PHP फाइल बनाई, कुछ भी बना लीजिए, अभी ये केवल टेस्टिंग पर्पस के लिए है। और अब आपको लोड करना है इस व्यू को, तो कैसे लोड करेंगे? तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन में थे आप, इसके कंट्रोलर में जाएंगे, यहां पर test.php जो है इसके अंदर आपको कैसे लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ये फंक्शन जो इंडेक्स है इसको भी हटा देते हैं, ये हमने इसका काम हो गया, हमने ये टेस्ट कर चुके। तो हम केवल ये इंडेक्स वाले में जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं इसको। अभी आपने क्या किया था, test.php बनाया था ना, ये वाला। इस टेस्ट को हमें कहां कॉल करना है, हमें यहां पर इस अपने कंट्रोलर के test.php में, यानी कि जो हमने मेन फाइल, इसके थ्रू कॉल करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये कोड यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, हर जगह यही आने वाला है, दिस, उसके बाद एरो लिखिए, उसके बाद आपका लोड, उसके बाद आप आएंगे व्यू पे, क्योंकि व्यू से आना है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर केवल टेस्ट लिख देंगे, कुछ PHP वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, ये बड़ी खूबी है इसकी। आप यहां पर कहेंगे सिंगल कोड, ध्यान दीजिएगा, सिंगल कोड आएगा, डबल कोड नहीं आएगा, टेस्ट, ये लिख दिया आपने। अब आपने क्या किया कि test.php बनाई व्यू में, और उसको इंडेक्स में यहां कॉल कर लिया। तो आप जो देखना चाह रहे थे, ये वाली चीज, ये आपको अब दिखाई देगी, ठीक। तो इसको अब कॉल करते हैं। आपको क्या दिखना चाहिए, एग्जाम्पल मोर टू कम, और इसका नाम आपको CI एग्जाम्पल दिखना चाहिए। तो हमारा तरीका क्या रहता है इसमें, लोकल होस्ट पे जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट के बाद हम करेंगे CI, फिर हम करेंगे आपके index.php, फिर आगे आएगा टेस्ट। इसके आगे हमने हेलो एक बार किया था, एक बार इंडेक्स किया था, ध्यान दीजिएगा, जो हमने पिछले बार एग्जांपल लिया था, हेलो किया था तो हेलो आ गया था, इंडेक्स किया था तो इंडेक्स करें या ना करें, वो जो चीज इंडेक्स में लिखी वो आई नहीं है। तो हम अभी यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने इंडेक्स के अंदर क्या लिख दिया है, टेस्ट, यानी कि ये वाली चीज आपको दिखनी चाहिए, एग्जाम्पल मोर टू कम। चलिए चला के देखते हैं क्या ये दिखती है, एंटर करिए, एग्जाम्पल मोर टू कम। तो इस तरीके से आप व्यू को कॉल करते हैं। ये तरीका हुआ आपका कंट्रोलर और व्यू को आपस में कनेक्ट करने का। अगली बार हम ऑटो लोडिंग देखेंगे, ऑटो लोड कैसे करते हैं, हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी देखेंगे, जो CRUD मॉडल है। असली चीज तो वही है कि डेटाबेस से किस तरीके से क्रिएट करेंगे, और CRUD में मतलब आप क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो CRUD मॉडल देखेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।